चलिए आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, इसी में क्लास चला जाएगा आज कि इफ टू सर्किल्स touches each other then the point of contact will lie on the line joining the two circles. If two circles touches each other, अगर दो सर्किल टच कर रहा है, the point of contact, the center of the point of contact will lie on the line joining the two circles. तो पॉज कीजिए, कुछ छोटा वाला लग रहा है, इधर बुक देखिए सबको। अब चलाइए, हो गया ना? देखिए क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, टू सर्किल्स टचेस ईच अदर, दो सर्किल है टच कर रहा है एक दूसरे को, टच कर रहा है एक दूसरे को, टच कर रहा है मतलब छू रहा है। देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो जो जिस पॉइंट पे सर्किल दूसरे को छू रहा है, विल लाई, लाई मतलब मुर्गी का लाई नहीं, लाई मतलब रखा हुआ है, लाई ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर लाई करेगा। वो लाइन कौन सा होगा? लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर। ठीक, मतलब दो सर्किल है जिसको टच कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जहां टच कर रहा है उसको बोलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे आपका मैं टच कर रहा है, आप घुटना मैं वो टच कर रहा वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, आप लोग का हो सकता है। तो जहां पर टच कर रहा है सर्किल, वो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, जिस पर वो टच कर रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दो सर्किल है, उन दोनों का अपना एक रेडियस भी होगा, सॉरी सेंटर भी होगा, रेडियस तो खैर हो गई, अपना एक सेंटर भी होगा। एक सर्किल का सेंटर, दूसरा का सेंटर, और जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होगा। ये बात साबित करना हम लोगों को। कौन 3 पॉइंट? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट इस सर्किल का सेंटर, और एक पॉइंट इस सर्किल का सेंटर, तीनों एक ही लाइन पे होगा, लाइन स्ट्रेट होगा, वो तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर बैठा होगा। ये बात हम लोगों को साबित करना है। फिर बोल दे रहे एक बात, दो सर्किल है, दोनों को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर, टच कर रहा है। हम अभी दोनों बता देंगे दोनों का मतलब क्या हो रहा है। पहले सुनिए, क्या बोलिए अभी आप? सिर्फ टच कर रहा है, टच करने के बाद छू रहा है हल्का सा, छू रहा है हल्का सा। तो जो छू रहा है, जिस पॉइंट पे छू रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और दोनों सर्किल का अपना एक सेंटर होगा। सर्किल दोनों बराबर हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। मेरी बात जो डायग्राम है, छोटा बड़ा बना हुआ, ठीक है ना? तो जो सेंटर का जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो तीनों एक ही लाइन के ऊपर होगा। अगर आप क्या जेरोक्स का पेज देखिए जरा सा, ये देखिए सर्किल जो दोनों टच कर रहा है, वो कहाँ पर टच कर रहा है? पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ए पे टच कर रहा है। तो वो ए क्या कहलाएगा? वही यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? और पी देखो, एक सर्किल का सेंटर है, और क्यू छोटे वाले सर्किल का सेंटर है। तो देखो, तुम देखो, ये पॉइंट पी, पॉइंट ए और पॉइंट क्यू, तीनों एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं? यही बात साबित करने बोला हम लोगों को, साबित करें कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक नई चीज के बारे में जानेंगे, शायद कहीं सुनाया होगा कभी इसके बारे में, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं? इसके और एक थ्योरम और पढ़ेंगे इसको हम लोग। ये चूंकि भारी थ्योरम तो यही वाला भारी वाला, तो पढ़ा दे रहे हैं इसको। टेंजेंट किसको बोलते हैं? जब किसी इस सवाल के लिए, मतलब इस सर्किल के लिए, टेंजेंट तो बहुत बड़ी चीज है, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, आपके फिर 12 तक ले आने पड़ेगा आपको। आप समझिए सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू समझे। जब कोई स्ट्रेट लाइन एक सर्किल को जस्ट छू के निकल जाए, तो उस लाइन को उस सर्किल का क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, वहां पर हमें एक बनाया अभी, वहां बनाया अभी हमें सर्किल बनाया, ठीक है? ये सर्किल का अपना एक सेंटर तो कर होगा, आम तो ओ मानते हैं ना, तो यहाँ भी आप ओ ही मान लीजिए, ठीक है? और सपोज कीजिए कोई एक लाइन है, ऐसे बनाए, कैसे ही बनाए तो फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आपके समझने के लिए ऐसे बनाया, ठीक है? मान लीजिए ये वाला एक टेंजेंट है, ऐसा मुंह पानी लगा, ऐसा सूख गया, ठीक है? तो ये जो लाइन है,
मान लेते हैं लाइन जो है सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो ये पॉइंट एस है, मान लो ये पॉइंट एस है, ठीक है। एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, उस सर्किल को एक लाइन जो है पॉइंट एस पे टच करते हुए निकल जा रहा है। ये हम ऐसे बनाए, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे तो देखने में अच्छा लग रहा है इसीलिए वैसा बनाया। तो ये इस लाइन को बोलेंगे इस सर्किल का टेंजेंट, ठीक है। जब भी अगर हम बोलेंगे कि टेंजेंट है इस सर्किल का, तो इसका मतलब ये हो रहा कि ये लाइन जो है उस सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, दो पॉइंट पर टच कभी नहीं करेगा। अगर दो पॉइंट पर टच करेगा तो फिर वो सर्किल नहीं होगा, फिर वो कॉर्ड बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम एक सर्किल बनाया रफली और ऐसे बनाया, तो दो पॉइंट पर टच किया तो ये फिर टेंजेंट नहीं रहा, क्या रह गया, ये कॉर्ड हो गया। बात समझ आ रही है? अगर टेंजेंट है तो के पॉइंट पर टच करेगा, हल्का सा टच करके चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब सर्किल को छोड़ के भी नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं कि एक सर्किल है और एकदम उसके बगल से पास से ऐसे करते हुए निकल गया, तभी कुछ नहीं है। इस वक्त भी कुछ नहीं, इसमें कॉर्ड है, इसका कुछ नहीं है। कब बोलेंगे टेंजेंट? समझिए सुई का जो नोक होता है चुभा के निकल जाए, कब पास ही बोल सकते चलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक। समझ में आ गई बात? जब किसी सर्किल को कोई लाइन हल्का सा छू कर निकल जाए, कहाँ पर छुए, एक दो तीन दो चार पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पे टच करके फिर वो टेंजेंट नहीं होता। जब टेंजेंट होगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, जहाँ एक ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा, दो पॉइंट हो गया तो क्या बन जाएगा वो? बात समझ में आ रही है? दो पे कहाँ टच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये जो एस पॉइंट है वो किसके ऊपर है, उस सर्किल के ऊपर या उस लाइन के ऊपर है? किसके ऊपर है? दोनों के ऊपर। आपका दोनों घुटना टच कर रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, तो किसका घुटना किसको टच कर रहा? किसको? एक दूसरे को, है ना। तो अगर वहां पानी गिरा देते किसका पैंट भीगेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों पैंट नहीं आएंगे जरा। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो एस है वो किसके ऊपर है? दोनों के ऊपर। किस किसके ऊपर? सर्किल के ऊपर भी और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसका? उस टेंजेंट का उस सर्किल पर, ठीक है। अच्छा, इस सर्किल का रेडियस भी होगा, ठीक है ना। कितना रेडियस हो सकता है इस सर्किल में? कितना रेडियस हो सकता है? बना सकते हैं। बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? इस सर्किल में अगर 10 रेडियस बनाए तो कौन छोटा कौन बड़ा होगा? क्योंकि सर्किल का सब बेसिक हमने ऐसा में आपका दिमाग का से निकाल के सामने ला रहा बात, उस सिलिब्रम का स्टूडेंट पे लेके आ रहे हैं, तो दबा होना चला गया, हिंदी में चला गया, स्टार्ट के सामने ला रहे हैं। तो मतलब एक सर्किल का सभी रेडियस बराबर। कब कहलाता है रेडियस? जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता है और आगे सर्कमफेरेंस, तो करोड़ों उसका रेडियस हो सकता है। उस करोड़ों रेडियस में एक रेडियस ऐसा भी तो हो सकता है जो यहाँ से आके इसको इस पे टच करे। उस करोड़ों के बारे में बात कर, करोड़ों में एक रेडियस के बारे में बात कर, ही रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेंटर से ड्रॉ करेंगे और एस पे। बात समझ में आ रही है? देखिए ठीक, ठीक है। अब ये ओएस क्या हो गया? पाउस करो। तो अब ये ओएस क्या हो गया? रेडियस है, ठीक है ना। कैसा रेडियस? हालांकि इस सर्किल का तो बहुत रेडियस हो सकता है, लेकिन ये ओएस वो एक तरह खास रेडियस हो गया। किस तरह खास रेडियस हो गया? ये वो रेडियस हो गया जो सर्कमफेरेंस को उस पॉइंट पे टच कर रहा है जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। बोला है। अब बताओ ये एस पॉइंट किसके ऊपर है? तीनों के। अब तीनों भाई रेडियस तो भी हो गया, टेंजेंट में भी हो गया। ये जो रेडियस है ये एक तरह खास रेडियस। क्यों खास रेडियस हो गया? हालांकि यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते तो भी रेडियस ही होता, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते तो भी रेडियस ही होता, लेकिन ये खास रेडियस है। तो ये खास रेडियस हो गया
क्योंकि सर्किल को उस पॉइंट पे टच कर रहा है जहां पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये जो खास रेडियस है, अगर ये वाकई उस जगह पर टच कर रहा है जहां पर सर्किल को टेंजेंट टच कर रहा है, तो ये वाला जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। होना ही पड़ेगा, उसको होता ही है, मानने होगा। ये एक थ्योरम है, छोटा थ्योरम है, ये हम नहीं पढ़ाया है, हालांकि ये पहले पढ़ा तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे कि टाइम वेस्ट होगा उस थ्योरम पे, मेरा काम खत्म नहीं होगा। पेज नंबर आपका 208 में, पेज नंबर 208 खोलिए। बुक नहीं है आप लोगों के पास? बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। जिसके पास है देख सकते हैं 208 नंबर पेज में लेके आना नहीं है। 208 नंबर पेज में एक थ्योरम नंबर 40 देखिए, देख रहे हैं? द टेंजेंट टू अ सर्किल एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट टू अ सर्किल, उस सर्किल टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कौन पॉइंट? ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या? जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे टच करेगा सर्किल को जिस पॉइंट पे आपका रेडियस गिर रहा है, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यही थ्योरम है। मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, अंदर अल्लाह का समझ में नहीं आया, ऐसा पूरा आपको यकीन है। वो दिखा दिया आप लोगों को, मन करता तो देख सकते हैं वो क्या लास्ट में प्रूफ हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब मत देखिए, ठीक है, आप समझाने के दिखाएंगे, आपसे सब ठीक ठाक तो नहीं करेंगे। तो ये वो एक खास रेडियस है जो कि टेंजेंट को उस पॉइंट पे टच कर रहा है जिस पॉइंट पे सर्किल को टेंजेंट टच कर रहा है। तो जब अगर ऐसा केस होगा तो ये जो OS है, ओ इसका भी नाम भी अच्छा रहेगा ना, AB टेंजेंट होगी। तो ये OS क्या चीज? रेडियस है। वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? टेंजेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो रहा? ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। इसके अलावा कोई और बात पे मामला तय नहीं पाएगा। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। कैसा है? एक सर्किल का टेंजेंट है तो कोई 2-4 पॉइंट में टच करता होगा, एक पॉइंट पे टच करता होगा, किसी को टच करता होगा, और उसी पॉइंट पे हम लोग बदमाशी करके ड्रॉ कर दिया रेडियस। जो ड्रॉ किया रेडियस उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है, तो वो रेडियस उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब तो खड़ा खड़ी आम भाषा में नहीं समझ में आ रहा? ऐसे वाला, एकदम ऐसे, यहाँ से जब टेंजेंट सर्किल गुजरेगा ऐसे करके, ये टेंजेंट पे ये नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं ये वाला इसके परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। अगर उसको ऐसे कर दे तो एक ही बात है ना, इसलिए बोला परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? वो लिखा हुआ टू सर्किल टचेज ईच अदर। समझ में आ रही है बात? क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, है ना? चलिए अब क्या करेंगे, आप मेन बात समझ गए। अब जो बाकी बात आएगा, अच्छा बाकी बात आने के बाद पहले बोलते हैं, अगर 3 पॉइंट जो कोलिनियर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, उस भाषा का अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे अगर लाई कर रहा है, तो ज्योमेट्री की भाषा में उसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं उसको? अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। और अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक वहां होगा। तो तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने क्लास 9 में चैप्टर बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर 3 पॉइंट को हमने दिखाया था, कॉन्क्रेंट दिखाने के एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 किए थे। चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भूल गए आप लोग, ठीक है। चैप्टर दूसरे याद नहीं दिलाएंगे तो बहुत लंबा रहेगा। सपोज कीजिए एक पॉइंट हम आपको बोर्ड में करके बताना है। इसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट, कोई बोल सकता है 0 पॉइंट एक ही लाइन में। अगर हम बोले ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो कोई बोल सकता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे? अंधा भी नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा सर?
बोलगा बोल रहा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। 3 पॉइंट एक ही लाइन में है नहीं है, 3 पॉइंट लाइन में नहीं है, इसीलिए 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं। अगर एक ही लाइन होने का मतलब क्या, इस लाइन को, इस पॉइंट को भी यहाँ आना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर। ये वाला कैसा पॉइंट है? ये पॉइंट है नॉन कोलिनियर। इसको बोलेंगे कोलिनियर जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। हम नोक्ता बोलते हैं उसको उर्दू में। उसी बात को बोला है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आकर बैठा हुआ है, लाई कर रहा है, वो लाइन में मुड़ी रहती है। हमारा पॉइंट तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन कर रहा है, मतलब उसका दूसरा माने क्या, तीनों पॉइंट कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इस तरह को बोलेंगे नहीं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? थोड़ा पाउस की तरफ से डायग्राम है तो बना ले जैसा। हसनैन का पैर और हम लोग का सही का पैर जहाँ टच कर रहा है, मान लो उसके घुटना में सर्किल है, घुटना में सर्किल है, जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये मान लो हसनैन का घुटना है, हसनी सर बढ़िया हसनैन का घुटना, ये साकिया का घुटना, दोनों का घुटना एक जगह पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, तो पॉइंट क्या है? ए। ठीक है, और ये वाला एक टेंजेंट है, दोनों घुटने के बीच में गुजर दे रहे हैं। बात समझ रहे? तो अब अगर हम उसके दोनों के घुटने के बीच से गुजार दे, कहां से गुजार दे? जहां पर दोनों घुटना टच कर रहे हैं। अब तुम बताओ ये जो डंडा है वो किसके घुटने पे टेंजेंट होगा? उसके में या उसके पे? जब इसके ऊपर भी टेंजेंट है, उसके ऊपर भी टेंजेंट है, तो ऐसा टेंजेंट को बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। कॉमन मतलब आम है, उसके लिए और इसके लिए भी। अली पता वाला आम नहीं, एंड वाला आम। ठीक है, ये समझी बात। पेड़ को नीचे रखते सब काम नहीं समझ गया बात? अब एक थ्योरम मतलब देखिए, मान ले कि 2 सर्किल है, बनाया ना क्या, जिसका सेंटर पी आर क्यू यही ना। मान ले 2 सर्किल है, इसका सेंटर पी एंड क्यू है, और दोनों सर्किल एक दूसरे को नोक्ता ए पर टच कर रहे हैं। इसमें मैं टच कर रहा था। जब नोक्ता ए पे टच कर रहे हैं तो यहाँ से जो टेंजेंट गुजरेगा कौन पॉइंट से, पॉइंट ए से, वो क्या होगा? उन दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा या नहीं होगा? वही बात बोला। देखो मान ले कि 2 सर्किल है जो कि जिसका मरकज पी और क्यू है, दोनों एक दूसरे को नोक्ता ए पे टच कर रहा है। हमें साबित करना क्या है? ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्यू, तीनों एक ही लाइन पे आएगा, एक ही खत मुस्तकीम पे आएगा। ज्योमेट्रिकली इस बात को साबित करना है। समझ गया? इसके कहाँ चलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन में। डंडा को चढ़ेंगे हम दोनों टेंजेंट के बीच में। लगेगा थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा। चलो, तो अब चले गए हम लोग करें। पहले कहाँ गए? पहले गए हम लोग कंस्ट्रक्शन में। क्या किया देखो, बोला कंस्ट्रक्शन में ए को पी से और क्यू को ए से मिलाया गया। मतलब क्या? ए पी और ए क्यू मिलाया गया। मिलाते हम जैसे सवाल में बोला गया। ये कहाँ पर काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है। बुझा बच्चे? पहले पॉइंट ए को मिलाया पॉइंट पी से, और पॉइंट ए को मिलाया पॉइंट क्यू से, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर से बोलते हैं, 2 सर्किल है, एक का सेंटर पी है, एक का सेंटर क्यू है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए पे टच कर रहा था। हमें साबित करना है कि पॉइंट पी और वो जहां पर दोनों से वो टच कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट पी, तीनों एक ही लाइन पे है। शायद कहाँ चले गए हम लोग? ऐसे तो बनाया था कि वैसे वैसे बोल भी रहे। चले गए कंस्ट्रक्शन में। क्या काम कंस्ट्रक्शन में किया हम लोग कि पॉइंट ए को पॉइंट बी से और पॉइंट ए को पॉइंट बी से हम लोग मिला दिए। अच्छा, देखने में लगा एक ही लाइन में है, तो देखने में गया था, वो साबित करना। भले ही देख के लगा लड़की पीला दुपट्टा ओढ़ के, साबित करो पीला दुपट्टा। क्यों नहीं कर पाएगा? राइट नहीं पढ़ा दे, क्लास नहीं कर देगा। चलो
अब आओ प्रूफ की तरफ। कहाँ प्रूफ की तरफ? चलो क्या लिखा हुआ देखो, क्या बात बोला गया, जैसा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को, कहानी की तरह बात है, जैसा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को नोकता ए पर टच करते हैं लिहाजा दोनों सर्किल एक ऐसा कॉमन टेंजेंट होगा जो कि नोकता से जरूर पास करेगा, है ना। अगर जैसे बोलते हैं हम बात, जैसा कि ऐसा लड़का है तो काम किया जाएगा तो फेल हो जाएगा। वैसे जैसा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को नोकता ए पर टच करते हैं लिहाजा दोनों सर्किल का एक ऐसा कॉमन टेंजेंट होगा जो नोकता से जरूर पास करेगा ना। घुटने वाला मिसाल ना भूल जाओ, ये सब कहानी में आते हैं कि आपको एग्जाम में बात याद रहे, आप घुटने वाला लिख मत देना एग्जाम। ठीक है, तो अब चलिए, तो वो मान लेते वो लाइन क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो दोनों का अपने कॉमन टेंजेंट जरूर होगा जो कि ऐसे पास करेगा। चलो मान लेते हैं कि वो कॉमन टेंजेंट ये वाला है इन लोग के लिए। यहाँ पर कौन है वो कॉमन है, मान लिया एस और टी, ये एस और ये वाला मान लिया वो कॉमन टेंजेंट एस एंड टी। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं वैसे काम नहीं करना। फिर जब तक शुरू क्या बोला, कुछ प्रूफ करने के बाद बोलते बोलते बस बात खत्म हो जाएगी। कुछ वो नहीं प्रूफ करना होगा कि ट्रायंगल में ऐसा, उस एंगल में ट्रायंगल बन में नहीं किया था। फिर से क्या माना हम लोग, मान लिया इसका दो सर्किल है, इसका सेंटर एक का पी और एक का सेंटर क्यू है। अब दोनों सर्किल एक दूसरे को नोकता ए पर टच कर रहा है, तो हमें साबित करना है कि पॉइंट पी, पॉइंट ए और पॉइंट क्यू जो है तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे, यानी कोलिनियर है। तो हम लोग कहाँ चलेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या नोकता पी को नोकता ए से मिलाया, नोकता ए को नोकता क्यू से मिलाया, वही काम किया ना, वही काम किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि दोनों, कहा प्रूफ में बोल रहे हैं ना, मेन लाइन में प्रूफ यहाँ से, प्रूफ में क्या बोले, जैसा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को नोकता ए पर टच कर रहा है ना। तो ऐसा जरूर होगा, क्योंकि टच कर रहा है तो जरूर ऐसा होगा कि कोई एक टेंजेंट ऐसा होगा जो कि इस पॉइंट से पास करेगा। मान लिया वो पॉइंट का वो टेंजेंट कौन सा, एस, और एक कौन टेंजेंट होगी, एक कॉमन टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इसके लिए भी और इसके लिए, पॉइंट ए पे इसको भी टच कर रहा है, पॉइंट ए पे इसको भी टच कर रहा है। अब बताओ ये पॉइंट ए कहाँ है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर भी है, उस सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर भी, चारों पॉइंट एक ही जगह है ना। क्या करना है, तो मान लिया कि एस टी एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्किल को नोकता ए पर टच कर रहा है। कोई भारी चीज नहीं यहाँ तक का, तो यहाँ तक बात खत्म नहीं हो गया। अभी यहाँ तक का जो बात आपको बता दे देगा, उस बात को याद करना है, रट्टा मारना है, और डाक का थ्योरम आया, आप आराम से लिख लीजिएगा यहाँ तक। एक बार पॉज से आप बोल के देखिएगा अपनी तरफ से, पॉज कीजिए वीडियो एक बार, पर अपने मन से आप लोग